Good morning, ma'am. आ गए दिल में तुम मेरी महफिल में तुम आ गए दिल में तुम मेरी महफिल में तुम बच्चे नजरों से मेरी कहाँ जाओगे बच्चे नजरों से मेरी कहाँ जाओगे है ये मिलने के दिन फूल खिलने के दिन है ये मिलने के दिन फूल खिलने के दिन हम पुकारेंगे और तुम चले आओगे हम पुकारेंगे और तुम चले आओगे मेरे दिल में उमंगों का तूफान था प्यार करने का है मुझको अरमान था आँखों में आखिरी तारे हुए आँखों में आखिरी तारे हुए तुम हमारे हुए हम तुम्हारे हुए फिर बहार आ गई लेके दुनिया नहीं फिर बहार आ गई लेके दुनिया नहीं दूर हमसे रहोगे तो पछताओगे बच्चे नजरों से मेरी कहाँ जाओगे छेड़े रखना ममाओं के तुम साथ को भूल जाना ना मेरे दिल की आवाज को प्यार के गीत मिल मिल के गाएंगे हम प्यार के गीत मिल मिल के गाएंगे हम जिंदगी भर यूं ही मुस्कुराएंगे हम बात मेरी सुनो आज वादा करो बात मेरी सुनो आज वादा करो लेके दिल तुम हमारा ना ठुकराओगे बच्चे नजरों से मेरी कहाँ जाओगे आ गए दिल में तुम मेरी महफिल में तुम शांति। अभी आपने जो गीत सुना वो शिव बाबा का था हमारे लिए। अब हमारा गीत शिव बाबा के लिए। तो से नैना लागे तो से नैना लागे तो से नैना लागे पिया सावरे नहीं बस में अब ये जिया सावरे तो से नैना लागे पिया सावरे नहीं बस में अब ये जिया सावरे मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है तो से नैना लागे मिली रोशनी तो से मन जो लागा मिली जिंदगी तो से नैना लागे मेरी रोशनी तो से मन जो लागा मेरी जिंदगी मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी
मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी, मोहब्बत न हो तो कहाँ जिंदगी। मोहब्बत की है दास्तां जिंदगी, मोहब्बत न हो तो कहाँ जिंदगी। मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, मोहब्बत तो एक जावेदा जिंदगी है, तो सना न लागे। शमा को पिघलने का अरमान क्यों है, पतंगे को जलने का अरमान क्यों है। इसी शौक का इम्तिहान जिंदगी है, इसी शौक का इम्तिहान जिंदगी है। पद मद पगरे सजारे गमा, पद निद पगरे सजारे गमा, पगरे पद मद पगरे सारे 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 गमा। मोहब्बत जिसे बख्श दे जिंदगानी, नहीं मौत पर खत्म उसकी कहानी। कैसे जिया जाए, कैसे जिया जाए इश्क बिन, कैसे जिया जाए, कैसे जिया जाए इश्क बिन। नहीं कोई इंसान मोहब्बत से खाली, हर एक रूह प्यासी, हर एक दिल सवाली। मोहब्बत जहाँ है वहाँ जिंदगी है, मोहब्बत न हो तो कहाँ जिंदगी है, तो से नैन लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी, तो से नैन लागे मिली रोशनी, तो से मन जो लागा मिली जिंदगी। मोहब्बत जिसे बख्श दे जिंदगानी, नहीं मौत पर खत्म उसकी कहानी। शांति।
हमने सुनी मुरली बाबा के लिए। अगर अब नहीं बने शिव दीवाने तो फिर कभी बन ना पाएंगे, क्योंकि ये एक टाइम आता है 5 वर्ष 1000 के बाद, जब सारी दुनिया एक ही रंग में रंगती है, एक ही का संग हो, बस रूहानी हो जाए, अशरीरी हो जाए। और जब हम फिर शिव प्रेम से भर जाएंगे तो जो रूहें खाली हैं उनको भी दे पाएंगे। तो सुनते हैं आज की मुरली। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे बाप आया है तुम बच्चों की महफिल में। तुम अभी ज्ञान अमृत की महफिल बना रहे हो। घर वापस जाना है, तो ये बात हमेशा हमको अपने आप को याद दिलानी है। अब घर जाना है, अब वापस जाना है। मुसाफरी पूरी हुई, अब सब समेटना है। जितना बिखराव किया हुआ था, संबंधों का बिखराव, कर्मों का बिखराव, बुद्धि का बिखराव, अब सब समेटना है। उसका एक ही तरीका है, जितना जितना बाप से हम बुद्धि लगाते जाएंगे सबसे टूटता जाएगा। शिव दीवाने बन जाए, शिव के जैसे समा परवाने पे मिट जाती है, वैसे ही हम बस फिदा हो जाए शिव पे, तो अपने आप चारों तरफ से बुद्धि धीरे धीरे हटते जाएगी। प्रश्न है, अनेक प्रकार के तूफानों में याद को सहज बनाने की विधि क्या है? उत्तर है, शरीर निर्वाह करते 5-10 मिनट भी बुद्धि को शिव बाबा में लगाने की कोशिश करो। इस शरीर को भूलते जाओ, मैं अशरीरी आत्मा हूँ, पाठ बजाने के लिए शरीर में आई हूँ। अब फिर अशरीरी बन घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करो। एक सत बाप के साथ बुद्धि का संग हो, दूसरे संग से अपनी संभाल करो तो याद सहज हो जाएगी। आज का गीत है आ गए दिल में तो, और महफिल बच्चों ने गीत सुना और अर्थ भी बच्चों ने दिल से समझा होगा। फिर भी बाप समझाते हैं, क्योंकि अभी बाप इस महफिल में आए हुए हैं। महफिल तुम्हारी भी है, सारी दुनिया की भी है। भगवान कहते हैं, मैं आता हूँ भक्तों की महफिल में, तो सब भक्त ठहरे। उनमें भी फिर खास उन भक्तों की महफिल में आता हूँ जो भक्त मुझ परमपिता परमात्मा से वर्षा लेने आए हुए हैं, जिन आत्माओं की बुद्धि में अब परमपिता परमात्मा की याद है, उन्हों की महफिल में हाजिर हूँ। महफिल में कुछ खाया पिलाया जाता है। बाप कहते हैं, तुम बच्चों को ज्ञान अमृत की महफिल करा रहा हूँ, जो आकर बाप के बने हैं। बस समझते हैं बाप आया हुआ है हमारी इस महफिल में। मुरली भी बाबा ही सुना रहे हैं, अभी आए हुए हैं हमारी महफिल में। फिर नंबरवार सबको वापस ले जाएंगे। खास तुम बच्चों की महफिल है और आम सबकी है। जहाँ बाप होगा वहाँ हम बच्चे भी होंगे। बाप कहते हैं, हम भी अशरीरी हैं। तुम भी जब अशरीरी थे तो मेरे पास थे। याद दिलाते हैं 5000 वर्ष हुए, लॉन्ग लॉन्ग अगो कहते हैं ना, 5000 वर्ष से बड़ी मुसाफरी होती नहीं। भारतवर्ष में बच्चे ये भूल गए हैं कि शिव कब आए थे। उनकी जयंती मनाते हैं, कहते हैं जरूर आए थे, जरूर लॉन्ग लॉन्ग अगो।
परंतु कब आए थे ये कोई को पता नहीं। कोई कहता है लाखों वर्ष हुए, कोई क्या कहेंगे एक्यूरेट तो कोई को पता नहीं है। तो बाप ही बता सकते हैं। कहते हैं बच्चे 5000 वर्ष पहले भी हम तुम बच्चों के पास इस महफिल में आया था। दुनिया में शिव जयंती तो मनाते हैं। उस दिन उनसे जाकर पूछो कि बताओ इनको कितने वर्ष हुए। गांधी जयंती मनाएंगे तो झट बता देंगे इतने वर्ष हुए। शिव का कोई बता नहीं सकते। परंतु तुम बच्चे जानते हो शिव को तो बहुत समय हुआ जब ये आया था। वह तो कुछ भी नहीं जानते। कहते हैं जन्म मरण रहित है, नाम रूप से न्यारा है। अरे नाम रूप से न्यारा है तो फिर जयंती किसकी मनाते हो। तो नाम रूप से न्यारा हो नहीं सकता। जरूर भारत में ही आया था तब तो जयंती मनाते हो ना। फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो। याद करते हो परंतु वह कब आया था। जरूर भक्ति का समय जब पूरा होगा तब भगवान को घर बैठे आना पड़ेगा। भगवान किस रूप में आते हैं यह कोई भी नहीं जानते। बड़ा चतुराई से कोई से पूछना है और फिर समझाना है। भगवान तो है निराकार। तुम उनकी पूजा करते हो, कहते हो हे परमात्मा हे भगवान। उनको कोई देवता नहीं कहेंगे। देवताएं हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो इन चित्रों पर भी समझाना पड़े। तुम शिव के मंदिर में जाएंगे तो उनसे पूछेंगे ये कब आए थे कैसे आए थे। निराकारी दुनिया से तो सब आते हैं। परम पिता परमात्मा को पतित पावन कहते हैं तो क्या किया। पतित को पावन कैसे बनाया। जरूर साकार में आकर मुख से समझाया होगा। कोई शिक्षा दी होगी। ऐसे तो कोई कह न सके। जरूर मनुष्य तन में ही आएंगे। भगवान आते हैं नई रचना रचने तो जरूर कोई के तन में आया होगा। गाया गया है ब्रह्मा मुख से मनुष्य सृष्टि रची गई। ब्राह्मण सृष्टि नाम नहीं लिखा हुआ। ब्रह्मा मुख कवल से मनुष्य रचे जाते हैं तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ही होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा ने तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां रचे होंगे। सिर्फ मेले रचे तो वृद्धि कैसे हो। सिर्फ फीमेल्स रचे तो भी वृद्धि कैसे हो। इसीलिए दोनों ही हैं ब्रह्म कुमार और कुमारियां। नहीं तो ब्राह्मण संप्रदाय कैसे बने। परम पिता परमात्मा रचता बेशक है। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची जाती है तो जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़ता होगा। यह बातें जो अच्छी रीति समझ कर धारण करेंगे फिर वही समझा सकेंगे। जो पूरे राजा योगी बाप होंगे बाप को और राजाई को याद करते होंगे। जिनकी जिसके लिए ही बाप कहते हैं बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनो। सब सब तो पूरा याद करते नहीं है। बाबा के पास आते हैं कहते हैं ज्ञान तो सहज है। चक्र को भी समझा है। 84 जन्म का राज भी ठीक समझा है। 84 जन्म तो जरूर लेने हैं और जो पहले नंबर वाले हैं वही 84 जन्म लेंगे। यह तो सब ठीक है परंतु याद में रहना यह बड़ा मुश्किल है। योग में अनेक प्रकार के तूफान आते हैं उनको कैसे वश करें उसका उपाय क्या है। बाबा कौन सा टाइम जिसमें अच्छी रीति याद कर सकते हैं। तो एक्चुअली अर्ली मॉर्निंग का टाइम बहुत अच्छा होता है। 4 बजे के 4:30 के पहले। क्योंकि उस वक्त जो भी तूफान है मन का सबका शांत होता है इसलिए वातावरण शुद्ध होता है। तो उसको अमृत वेला कहते हैं। इसीलिए तो उस वक्त जरूर याद करना चाहिए। और तूफान परीक्षाएं भी आती हैं जब आप योग करना चाहेंगे तभी कोई कुछ आपको बोल देगा। एक्चुअली ये तूफान स्ट्रॉन्ग करने आता है आपका सहन शक्ति बढ़ाने ये सब करने। तो बहुत सारे तूफान और मन में भी बहुत सारे विचार उठने लगेंगे। वो ऐसे वो वैसे। तो बाबा कह रहे हैं यूं तो चलते फिरते उठते बैठते याद करो। अभी तो तुम यहाँ बैठते हो। हम तुमसे पूछते हैं स्त्री को याद करते हो। अब इस नाम स्त्री सुना तो झट बुद्धि भागेगी स्त्री की तरह। बुद्धि का काम हो गया ना। वैसे ही तुम भल कोई भी काम शरीर निर्वाह करो अर्थ करो परंतु शिव बाबा के पास बुद्धि लगाने की कोशिश करो। जैसे हमने अपनी स्त्री का नाम सोचा तो स्त्री याद आ गई। वैसे ही शिव बाबा का नाम सोच
10-15 मिनट बुद्धि ये बाबा में लग जाए बिल्कुल। 5 मिनट 10 मिनट भी याद करो बीच बीच में, हर एक काम करते बीच बीच में 5 मिनट बैठ गए। हाँ, ये माया भी विघ्न जरूर डालेगी। कोई आत्मा को ही निमित्त बनाती है, घर परिवार को ही निमित्त बनाती है। कोई हमारे सामने कुछ बोलना शुरू कर दे, लड़ना शुरू कर दे या कुछ करना शुरू कर दे, तो ये सब माया करवाती है। इसमें किसी आत्मा का कोई दोष नहीं होता है, वो विघ्न जरूर डालती है। यही तो तपस्या है जो हम देखते थे कभी टीवी पर सीरियल में कि साधु मुनि योगी तपस्या कर रहे हो। कभी तूफान आ रहा है, कभी आंधी चल रही है, कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ। तो वो तो एक फिजिकल अर्थ हो गया, बट उसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि जब भी हम तपस्या करते हैं, अपने मन बुद्धि को परमात्मा में लगाने की कोशिश करते हैं, तो उस मन बुद्धि में तूफान लाने वाली माया है। तूफान बड़ी जोर से आएंगे, माया विघ्न जरूर डालेगी डगमगाने के लिए, परंतु फिर भी तुम अपना पुरुषार्थ करते चलो। इस शरीर को भुलाना अथवा बाप की याद में रहना। बात देखिए, बार बार देखिए, मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ, परम धाम में हूँ, तो शरीर से अलग हो गई, इसी को कहते अशरीरी। अपने को आत्मा अशरीर समझना पड़े। मैं असल अशरीरी था। शरीर पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है, फिर अशरीरी बन घर जाता हूँ। बुद्धि में सिर्फ बाप और बाप का घर याद हो। बाप का घर वही है जहाँ अब जाना है। फिर यह बुद्धि में है कि बाप की प्रॉपर्टी है सतयुग, तो एक बाप की याद से भी वह याद आएगी। भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग में बुद्धि तो और तरफ जाती है। कन्या की सगाई हो जाती है तो फिर एक दो की याद रहती है। भक्ति में कोई बैठेंगे तो भी माया विघ्न डालती है, बुद्धि धंधे आदि तरफ चली जाएगी। अगर आप भक्ति में भी बैठते हैं तो बुद्धि में बहुत तरह के ख्याल आते हैं, तो भक्ति भी करनी नहीं देती माया। और ये तो तपस्या है, योग है, माया की दुश्मनी है ना। भक्त देवताओं को याद करेंगे तो भी बुद्धि और तरफ भाग जाएगी। माया बुद्धि को ठिकाने लगने नहीं देती है। ऑफिस में जाते हो तो भी उसी कार्य में बुद्धि रहती है। इम्तिहान पास किया है तब ये काम करना होता है, उसमें बुद्धि लग जाती है। अव्यक्त चीज में बुद्धि लगाने में माया हैरान करती है। भक्तों को भी बड़ी मुश्किल से साक्षात्कार होता है। जब बहुत तीव्र भक्ति करते हैं तब भाव खुश होते हैं। अभी तो भक्ति की बात ही नहीं, अब वो भक्ति वाला फेज खत्म हो गया। पहले का था, बहुत तीव्र भक्ति करते थे, बिल्कुल बुद्धि बाबा में लगा देते थे, तब बाबा खुश होते थे। किसी न जिस भी देवता के बारे में सोचते थे उसका साक्षात्कार करवा देते थे। लेकिन अब भक्ति का फेज खत्म हो गया। अब बुद्धि ज्ञान और योग से बाबा में लगाना है। अभी तो नॉलेज है। वास्तव में भक्ति भी करनी चाहिए एक की। अव्यवचारी भक्ति हो तो साक्षात्कार भी हो। अगर हम 10 भगवान की पूजा करेंगे तब भी कुछ फायदा नहीं होता है। भक्ति मार्ग में भी जब हम एक ही के पीछे लगे हुए रहते हैं तभी कुछ साक्षात्कार वगैरह होता है। आजकल तो व्यभिचारी बन गई, पेड़ का भी पूजा करेंगे, गाय का भी पूजा करेंगे। सबसे पहला रोटी निकालना चाहिए भगवान के लिए, तो निकाल देते हैं गाय के लिए। गाय में ही सब देवी देवता को मानते हैं, तो ये क्या हो गया, व्यभिचारी बन गया। सूरज को याद करेंगे, चंदा को याद करेंगे, तो सबको याद करते, तो बाबा साक्षात्कार भी नहीं कराते। एक में पूरा निश्चय हो तो बाबा साक्षात्कार भी कराए। तो बाप समझाते, मुझ एक को याद करो, मुख से कुछ भी कहना नहीं। तुम स्त्री को याद करते हो तो कुछ मुख से कहना पड़ता है क्या? ख्याल आया और बुद्धि भाग जाती है। यह बेहद का बाप तो सदा सुख देने वाला है, तो अब तुम्हारी सगाई कराते हैं। एक पिया बसंती हमारा बना, उस परम पिता परमात्मा से तुझको याद करने का प्रयत्न करो। माया तो तूफान लाएगी, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, परंतु बाप को नहीं भूलना। जितना बाप को याद करें उतना विक्रम विनाश होंगे।
ऐसे तो बहुत मनुष्य हैं होते हैं जो सारा दिन भगवान का नाम भी नहीं लेते। बहुत खराब संग होता है, इसलिए गाया जाता है, संग तारे कुसंग बोरे। सत परम पिता परमात्मा का संग ही पतित से पावन बनाएगा। अभी तो सारी दुनिया पतित है, उनको संग चाहिए पतित पावन का, तो जरूर उनको यहाँ साकार में आना पड़े ना। सत्य है ही एक, सत्य की महफिल में तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माओं का संग अब परम पिता परमात्मा के साथ है। बाप कहते हैं मेरी याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। अच्छा संग होगा तो मुरली सुनेंगे, बुद्धि योग एक बाप के साथ लगा रहेगा, तो ऐसा संग तारेगा अर्थात पावन बनाएगा। पावन बनने बगैर कोई उनके पास जा नहीं सकते, कोई परम धाम में एंटर ही नहीं कर सकते। इसलिए किसी के मरने पर लोग कहता है कि वो तो भगवान के पास चले गए, पर नहीं, भगवान के पास कोई जा नहीं सकता। जब अंत में भगवान आते हैं सृष्टि चक्र के अंत में, तब सबको पावन बना करके वापस एक साथ ले जाते हैं। आप खुद सिखलाते हैं मेरे साथ कैसे योग लगाओ, बाप ही राजयोग सिखाते हैं। पढ़ाने के लिए खुद आकर सम्मुख होते हैं। बुद्धि का योग और संग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब विकर्म विनाश होंगे और कोई उपाय है नहीं, है ही नहीं। पावन दुनिया है स्वर्ग जहाँ वहाँ के सुख अपार है, ऐसे नहीं वहाँ भी दुख है, दैत्य है नहीं, वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं रहता। सो भी 21 जन्मों के लिए बाप तो यहाँ कर पढ़ाते हैं। भगवान वाच हम तुमको राजाओं का राजा बनाने सहज राजयोग सिखाता हूँ। मनुष्यों की बुद्धि में तो श्री कृष्ण का ही चित्र आ जाता है, तुम्हारी बुद्धि में है। हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है, जो ही ज्ञान का सागर है, वही तुम बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं। यह है स्वदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी बनना। जब हम अच्छी तरह इसको समझेंगे तो हमको खुद अपनी जन्मों का आभास होगा कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या बन रहे हैं। बार बार स्वदर्शन चक्र फिराना है। त्रिकालदर्शी माना तीनों कालों को जानने वाला, सृष्टि के आदि मध्य अंत को और तीनों लोकों को जानना। तीन लोक कौन सा है? परम धाम यानी मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन को भी तुम जानते हो। बाबा हम लोग को क्या से क्या बनाते हैं, कहाँ हम बिल्कुल ऐसे पड़े हुए थे धूल की जैसे, और हमको अब सुदर्शन चक्रधारी त्रिकालदर्शी मास्टर त्रिमूर्ति त्रिलोकीनाथ बनाते हैं। बाप कहते तुम मेरे बच्चे हो, तो जिस ब्रह्मांड का मैं मालिक हूँ तो तुम भी तो मालिक हो गए ना। ऐसे बाप करते कि तुम जब यहाँ थे तो यहाँ के मालिक बन के ही रहते थे, तो कितना अच्छा हमको बनाते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, बाकी इसमें तकलीफ कोई नहीं है, शरीर निर्वाह भी करना है। ऐसे नहीं कहा जाता कि कन्या को भी शरीर निर्वाह अर्थ माथा मारना है, कन्या को पति के पास रहना है, शरीर निर्वाह पति को करना है। कन्या को भी अपने पैरों पर खड़ा रहना है ना। ऐसे नहीं कि कन्या को नहीं करना है, वो भी अपने पैर पे खड़े रहे, पति के पास ही रहे। ऐसा ये नहीं कि पति पे डिपेंडेंट रहे, शादी कर लिया और उसको फिर पति उसका देखभाल करे, नहीं, वो खुद भी डिपेंडेंट हो सकती है, जरूरी नहीं शादी करना। एक कहानी है ना, एक कन्या ने बाप से कहा, तो इसमें एक कहानी है कि एक जो था राजा, उसकी 3 बेटी थी। तो 3 जो थी वो, उसमें से एक सबसे छोटी जो थी, तो एक बार राजा सब बेटी से पूछता, अच्छा बताओ कि तुम अपने आप को कितनी खुशनसीब समझती हो कि तुम मेरी बेटी बनी हो। तो दोनों बेटी तो बोली कि हम बहुत खुशनसीब हैं, हमको आपकी वजह से सब कुछ मिलता है, खाना पीना सब। दूसरी कन्या बोलती है कि मैं तो अपने नसीब का खाती हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपकी बेटी हूँ या किसी गरीब की। राजा को गुस्सा आ गया, उसको घर से निकाल दिया।
जब वो उसको घर से निकाल दिया तो उसको ऐसा उसकी लाइफ बन गई कि वो राजा से भी बड़ी हो गई, महारानी बन गई। तो तो बाबा उसी पे कह रहे हैं कि जो तो तुम कन्याएं भी अपना पुरुषार्थ कर रही हो, जितना पढ़ेंगे श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्म राज्य करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई को किसी राजा का जरूरत नहीं था, वो अपने आप में अपने पैर पे खड़ी थी। ऐसे बहुत सी कन्याएं, तो जितना हम अभी पुरुषार्थ करेंगे उतना बल बाबा हमें भरेंगे। कभी शक्ति को किसी पुरुष के साथ नहीं दिखाया जाता, शक्ति अकेले खड़ी होती है। नवरात्र में शक्ति का पूजा अकेले होता है। तो कन्याओं का काम है पढ़ना और ससुर घर जाना, मतलब ये लौकिक ससुर घर नहीं, यानी कि पढ़ करके बाबा के शिव साजन के साथ जाना और फिर वैकुंठ धाम जाना। तुमको भी विष्णुपुरी स्वर्ग में भेजा जाता है, उसको ससुर घर कहते हैं। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। वह तो ऐसे करके कहानी सुनाते हैं, सच्ची सच्ची बात यहाँ की है। तो हम लोग का बात लगता है कल बाबा सुन रहे थे, आज पूरा ही उस पर बता रहे हैं। बाप खुद बैठ उसका रहस्य सुनाते हैं। तुम सब कन्याएं हो, है ना। आप कन्या है और हम लोग क्या है, अधर कन्या। अधर कन्या भी अपना जीवन बना रही है। बाप ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कभी दुखी व विधवा नहीं होना पड़ता, परंतु क्योंकि 21 जन्म तक जो राज्य होता है उसमें कभी किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती, तो कोई विधवा नहीं होता। परंतु बिरला ही कोई ऊंची तकदीर बनाते हैं, मतलब बुद्धि को माया फिरा देती है, फिर लगेगा कि हमसे नहीं होगा, और बुद्धि फालतू में जाएगा, परेशान होगा, चिंतित चिंतित हो जाएगा। तो कोई तो बनाते बनाते फिर आश्चर्यवंत बाबा का वरंती कथंती फिर भागंती हो जाते हैं। तो ऐसे बाप को फारकती देते हैं, डाइवोर्स भी देते हैं, क्योंकि शिव बाबा आप भी बाप भी है, पतियों का पति भी है। शिव बाबा जो है बाप भी है और पतियों का पति भी है। तो हम शिव बाबा से जब जुड़ गए तो उनको अपना पति बना लिया। उसी का यादगार है सोमवार का व्रत। ऐसे बाप को बच्चे फारकती देते हैं, तकदीर को लकीर लगाते हैं। सजनी है तो डाइवोर्स देने से गौरी तुल्य बन पड़ेगी, यह भी गाया हुआ है। आश्चर्यवत डाइवोर्स देवंती फारकती देवंती। जिस बाप से 21 जन्म का राज्य भाग्य मिलता है उनको भी फारकती देते हैं। कोई तो आकर बाप का मन बनेंगे, कोई कोई फिर महामूर्ख भी बनेंगे जो फारकती भी देंगे, डाइवोर्स भी देंगे। चलन से ही मालूम पड़ जाता है, विकार में जाते रहते हैं, फिर छिप छिप कर बैठ जाते हैं, फिर लिख भेजते हैं, बाबा भूल हो गई क्षमा करो। जो अधर कुमारी है या कुमार है तो क्या करता है कि पहले तो आकर पवित्रता की राह पर चलने के लिए बोलता है, फिर छुप छुप कर विकर्म करता है रात में, फिर छिप कर बाबा की महफिल में आकर बैठ जाता है मुरली सुनने। तो बाबा से फिर बोलता है, बाबा भूल हो गई क्षमा करो। तो बाबा बोलते हैं, अब 100 गुना दंड तो चढ़ गया, वह कैसे कैंसिल हो सकता है। हाँ, सच बताने से आधा माफ भी हो जाए, इसीलिए बाबा कहते हैं छिप कर कभी विकार में नहीं जाना, न फैमिलियरिटी में ही आना। किसी भी देहधारी के गुण से प्रभावित नहीं होना चाहिए, इसको फैमिलियरिटी में आना कहते हैं। क्रोध भी बहुत भारी भूत है, बहुतों को दुख देते हैं। बाप को दान दे दो, 5 विकारों का दान दे दो। दे दान तो छूटे ग्रहण। तो ये भी कहाँ कब का बात है, अभी का। ऐसे नहीं कि चंद्रमा फुल मून है तो उस वक्त क्या होता है, हम लोग ग्रहण जब चंद्रमा को लगता है तो हम लोग पैसा का दान देते हैं, अनाज का दान देते हैं। तो वो अभी का बात है कि जब 16 कला संपूर्ण थे, अब पूरे ग्रहण लग गया, मतलब कोई भी एक भी कला नहीं बची, पूरे काले हो गए अमावस्या की तरह। तो उस वक्त क्या करते हैं, अपने 5 विकार का दान बाबा को देते हैं और फिर से 16 कला संपन्न बन जाते हैं। तो बाप को 5 विकारों का दान दे फिर वापस ले तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो हम विकार को दान में दिए, फिर वापस ले लिए, फिर से क्रोध करने लगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में आए तो पद जो हमको मिलने वाला है वो भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा,
मीठे मीठे शिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद कर गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए विकर्म विनाश करने का पुरुषार्थ करना है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। कुसंग से अपनी संभाल करनी है। पतित पावन बाप के संग से स्वयं को पावन बनाना है। आज का वरदान है, देखिए बाबा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। बाबा कह रहे हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बन हर कर्म चरित्र के रूप में करने वाले माया जीत सफलता मूर्त भवा। जैसे बाप के हर कर्म चरित्र के रूप में गाए जाते हैं। पतित पावन आओ, बबूलनाथ मतलब जीवन से कांटों को निकालने वाले, दुख को निकालने वाले, त्रिलोकीनाथ, ऐसे आपके भी हर कर्म चरित्र के समान हो। हमारा हर कर्म ऐसा हो जो गायन योग्य हो। जो बाप के समान सुदर्शन चक्रधारी बन गए, उनको कभी उनके कर्म कभी भी साधारण कर्म नहीं हो सकते। सुदर्शन चक्रधारी की निशानी ही है सफलता स्वरूप। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता समाई हुई होगी। स्वदर्शन चक्रधारी मायाजीत होने के कारण सफलता मूर्त होंगे, और जो सफलता मूर्त है वह हर कदम में पद्मा पदम पति है। स्लोगन, खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो। खुशी के समर्थ संकल्पों की रचना करो मतलब कितना बड़ा खुशी है, ये समर्थ संकल्प क्या होगा। जैसे कि ये नहीं कि हमको लॉटरी लग गया दुनिया में, या हमको अच्छा कपड़ा मिल गया, मकान मिल गया। ये नहीं खुशी का समर्थ संकल्प। ये तो आज है, कल नहीं रहेगा। भूकंप आया सब गिर जाएगा, बिजनेस में लॉस हुआ सब खत्म हो जाएगा। खुशी ऐसी जो अविनाशी है, जो बाबा दे रहे हैं, जो बाबा से योग लगाने से खुशी मिलती है, जो कर्म करने से खुशी मिलती है, जो ये सोच के मिलती है कि हम ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बन गए, करोड़ों में कोटों में कोई में भी कोई ऐसे बाप के दुलारे लाडले बन गए। तो ऐसे ऐसे समर्थ संकल्प की रचना करो तो तन भी खुश रहेगा और मन भी खुश रहेगा। माना तन में कोई बीमारी भी है तो उसका एहसास ही नहीं होता है, इतनी खुशी। जैसे कल ही थोड़ा सर्दी खांसी सब कुछ था, फीवरिश भी लग रहा था, लेकिन बाबा के प्यार का ऐसा नशा चढ़ा कि पूरा दिन डांस करते करते गया। तो ऐसा खुशी हो तो तन और मन भी खुश रहेगा, और जब हम खुश रहेंगे तो अपने आप ही जल्दी से स्वस्थ हो जाएंगे। जब दुखी रहेंगे तो अकारण बीमारी होती है। यानी कि जैसे कि कोई सिगरेट नहीं पीता पर लंग्स की बीमारी हो जाती है, अकारण बीमारी दुख के कारण होती है। तो हमेशा अविनाशी खुशी में खुश रहना चाहिए। समर्थ संकल्प। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हमें जाना है उस देश तजे साकारी देश जहाँ शिव बाबा है। हमें जाना है उस देश तजे साकारी देश जहाँ शिव बाबा है। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है।
एक याद तेरी होगी, दुनिया भूली होगी, जाते जाते बाबा बस खींच तेरी होगी। हर वक्त यही है ध्यान, बन जाऊं बाप समान, यही मुझे लगने लगी। करना है जहाँ परवेश, बड़ा प्यारा है वो देश, जहाँ शिव बाबा है, वहाँ मेरे बाबा है। बाबा के लाडले हम, पुरुषार्थ करे क्यों कम, हमें अब जाना है, हमें अब जाना है। माया की परछाई इस जगत